चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, 7 बैट और 6 बॉल खरीदते हैं और दोनों का मिला के रुपीज़ कितना होता है 3800 देने पड़ते हैं उसको दुकानदार को। यानी कि अगर वो 7 बल्ले और 6 गेंद खरीदता है, यानी कि 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, तो उसको 3800 देने पड़ते हैं दुकानदार को, ठीक है ना। और कुछ दिन बाद वो फिर आया दुकान में और उसने क्या करा कि 3 बैट और 5 बॉल खरीदी और कितने में खरीदी 1750 रुपये, यानी कि 1750 में। तो आपको कॉस्ट निकालना है कि एक बैट और एक बॉल की कीमत कितनी होगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, मान लेते हैं, एजम्पशन कर लेते हैं, ठीक है। पहले सॉल्यूशन नंबर थर्ड था और इसका थर्ड पार्ट था, ठीक है। तो हम एजम्पशन कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, कॉस्ट ऑफ ईच बैट का कॉस्ट मान लेते हैं हम लोग ₹x, है ना। हमने क्या मान लिया ₹x। और उसके बाद लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल का मान लेते हैं ₹y, ठीक है। हमने क्या मान लिया ₹y मान लिया, ठीक। इसके बाद क्या आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। देखो अब एक बैट की कीमत x है तो 7 बैट की कीमत कितनी होगी। देखो उसने क्या करा पहले केस में, 7 बैट लिया और कितनी बॉल लिए 6 बॉल लिए और दोनों को मिला के उसने कितने रुपए दिए हैं 3800 दिए हैं। तो अगर एक बैट की कीमत हमने क्या लेट करी है, हमने माना है कि भाई एक बैट है वो x रुपये का है और जो एक बॉल है वो हमने माना y रुपये का। तो 7 बैट कितने के होंगे 7x के होंगे, 6 बॉल कितने की होगी 6y की होगी, इक्वल टू कितना आ गया 3800। ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, है ना। उसने क्या करा 3 बैट लिए और 5 बॉल ली, 3 बैट ली और 5 बॉल ली और दोनों का कॉस्ट कितना पड़ा 1750 रुपये, 1750। तो एक बैट का x था और 5 बॉल का कितना था y, इक्वल टू कितना आ गया 1750। इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी, ये सेकंड आ गई, समझ में आया। अब क्या करेंगे किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, है ना। कोई भी इक्वेशन उठा ली मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पहले लिखो 7x प्लस 6y इक्वल टू कितना आ गया 3800, ठीक है। तो ये 7x इक्वल टू 3800 माइनस का 6y, ठीक है। और x इक्वल टू कितना आ गया 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7। ये इक्वेशन बना दिया आपने थर्ड। इसको कहाँ पुट कर दो, इसको पुट इक्वेशन थर्ड को पुट कर दो इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो, ठीक है। सेकंड में पुट कर दो, कहाँ है इक्वेशन नंबर सेकंड, ये लिखी है ना। तो 3x, तो 3 और x की जगह जो वैल्यू है वो डाल दो। कितनी वैल्यू है x की जगह 3800 माइनस का 6y अपॉन में कितना आ गया आपका 7 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आप प्लस का 5y, प्लस का कितना आ गया आपका 5y इक्वल टू कितना आ गया आपका इक्वल टू 1750, इक्वल टू कितना आ गया आपका 1715। अंदर अंदर मल्टीप्लाई करो, ये 00 हो गया, 3 8 ज़ा 24, 4 कैरी लगा 2, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11, है ना। तो ये हो गया था ना। उसके बाद कितना आ गया 3 6 ज़ा कितना आ गया 18y अपॉन में कितना लिखा है यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे कितना लिखा है आपका 5y इक्वल टू कितना आ गया 1750 आ गया, ठीक है। इसके नीचे क्या रखोगे एलसीएम ले लो, यहाँ पे 7 एलसीएम आ गया 11,400 माइनस का 18y और 7 5 ज़ा कितना आता है 35y, ठीक है। 35y इक्वल टू कितना आ गया 1750, है ना। इसके बाद यहाँ पे रखो, नीचे रखो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये हो गया 11,400 और ये 18 था। मैं अगर आपको बताऊँ ध्यान से देखो, लिखो यहाँ पे, लिखना चाहो ढंग से लिख दो, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 18y था ये 18y, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 17y हो जाएगा, राइट। ये कितना आ गया आपका 7 इंटू 1750, ठीक है। अब ये 17y का 17y रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 7 0 7, 7 5 ज़ा 35, ये आया 3, 7 7 ज़ा 49 प्लस 3 52, 2 कैरी लगा 5, है ना। 7 1 ज़ा 7 और ये 12, है ना। और ये कितना आ गया माइनस का 11,400, जो लेफ्ट साइड पे था उसको राइट साइड पे भेज दिया। 17y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ये कितना हो जाएगा, माइनस करके देख लो, 12250 11400, तो 0 आ गया, ये 5 आ गया, 12 में से 4 गया 8 आ गया, यानी कि 850 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, 850 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया।
तो ये हो जाएगा आपका 850, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना 850 है ना, ठीक है 850 हो गया। y इक्वल टू कितना आ गया 850 अपॉन में कितना आ गया 17, तो 17 5 ज़ा 85, जीरो का जीरो लगा दिया, तो यहाँ पे कितना आ गया y इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया। y इक्वल टू जब 50 आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू, है ना। मान लो आप इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देते हो, तो लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड में क्या है इक्वेशन x इक्वल टू, क्या इक्वेशन थी x इक्वल टू 3800 माइनस का 6y अपॉन में कितना आ गया 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया ये आपका डाल दो वैल्यू डाल दो, x y की वैल्यू डाल दो 3800 माइनस 6 इंटू 50, ठीक है, अपॉन में कितना आ गया 7, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3800 माइनस कितना आ गया ये 300 अपॉन में कितना आ गया आपका 7, ठीक है। इनको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3500 अपॉन में कितना आ गया 7, 7 5 ज़ा 35 और ये 0 है ना, ठीक है। तो ये कितना आ गया x की वैल्यू 500 आ गई, x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू कितनी निकाली स्टूडेंट पीछे हमने, y की वैल्यू निकाली 50, ठीक है। यानी कि जो बॉल के प्राइस होंगे वो बॉल के प्राइस क्या लिखोगे, देयरफॉर यहाँ लिख दोगे द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, जो बैट की कीमत है वो ₹500 है, ठीक है। और जो बॉल की जो कीमत है स्टूडेंट्स, कॉस्ट ऑफ ईच बॉल, जो बॉल की जो कीमत है वो कितनी है रुपीज़ कितनी है स्टूडेंट 50 है, ठीक है। समझ में आया आपको, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आपको स्टूडेंट्स, आगे वाले क्वेश्चंस और आगे करेंगे अभी चल के, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू।